भाई ये जो भरोसा होता है ना, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। मतलब पूरी दुनिया इसके अंदर आ जाती है। और एक भरोसा जो कि मेरा दोस्त मुझ पे करता था, पता नहीं क्यों। तो चलो शुरू से बताता हूँ क्या होता है कि मेरा दोस्त दिल्ली में रह रहे थे, फ्लैट लेके शेयरिंग पे। वो जॉब करता था, मैं कुछ नहीं, बेला खाली बैठा रहता था। उसके बाद क्या होता है कि वो जॉब छोड़ देता है और मेरा एक्सीडेंट भी हो जाता है उसी टाइम पे। तो फिर मैं घर आ जाता हूँ, वो भी अपने घर चला जाता है। फिर वो घर से बोर होके चला जाता है मनाली। तो करंटली वो 3 महीने से मनाली में रह रहा है। तो जिस ऑफिस में वो काम करता था ना, तो जॉब नहीं करता था, काम करता था। ऑफिस में भाई जॉब नहीं होती, ऑफिस में लोग काम करते हैं। तो जिस ऑफिस में वो काम करता था ना, मजदूरी करता था, तो हुआ क्या कि उस टाइम पे उसे एक लड़की पसंद आई थी। तो उस लड़की को भाई उसने प्रपोज वगैरह किया, शायद एक हिंट वगैरह दिया, तो लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो भाई उसने फिर छोड़ दिया। और लड़की भाई ट्रेड करती थी, मतलब ट्रेडिंग करती थी। लड़के भाई साहब चूतिए, ट्रेडिंग कर करके बाप का पैसा और सेविंग का पैसा, जॉब से जो कमाई करते थे उनका पैसा सब डाल डाल के ये सोचते थे कि भाई मिलियनेयर बिलियनेयर बन जाएंगे ट्रेडिंग कर करके। बड़े बड़े ख्वाब सोच लेते थे। वो आज तक प्रॉफिट में नहीं आए, 2 दिन प्रॉफिट, 4 दिन लॉस, 2 दिन प्रॉफिट करके। बट भाई ये अलग ही दुनिया में थी कि मैं ट्रेडिंग करती हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई चलो ठीक है। अब ट्रेडिंग वाली पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जब 3 महीना मनाली में था और मैं घर पे था अपने, अचानक से उस लड़की का मेरे दोस्त के पास मैसेज जाता है कि हाय। तो भाई हो गया ठीक है। वो मुझे पूछता है कि भाई उस लड़की का हाय मैसेज आया है, क्या रिप्लाई करूं। तो भाई वो मुझसे पूछ रहा है अपने दोस्त से, जिसका ब्रेकअप, मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था पता है। लड़की ने मुझे कहा था कि तुम्हारी जो सोच है वो फुल ऑफ टॉक्सिक है। मतलब तुम्हारी सोच बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। और छोटा सा एग्जांपल से समझना, एक बार उसने ये बोला कि, मुझे बोला कि मेरे पापा मम्मी को मारते हैं। नॉर्मल लोग पूछेंगे क्यों मारते हैं, बुरा फील करेंगे। मैं कह रहा था कि कहाँ पे मारते हैं। और भाई साहब बोला वो चिढ़ गई, ऐसे छोटी छोटी बातों पे चिढ़ती गई। और एक दिन उसने ऐसे ही बोल दिया कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर अब क्या हुआ, वो मेरा दोस्त अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई क्या ले इसको लिखे। मैंने कहा कि लिख दो, पागल वागल हो गई हो क्या। और भाई सामने से कोई हाय कर रहा है, मैं उसको लिखवा रहा हूँ कि पागल वागल हो गई हो क्या। तो भाई उसने लिख भी दिया। अब मेरा दोस्त सोच रहा है कि इस स्टेटमेंट के बाद कुछ और भी मैं बोलूंगा लिखने को, क्योंकि वो लग रहा है कि हाँ और सा स्टेटमेंट है। तो उसने लिख दिया, सेंड कर दिया, उतने में वो ब्लॉक हो गया। अब वो भाई मुझे बता रहा है कि आगे बताओ क्या लिखना है। तो मैं बोला कि बस इतना ही था। और उसने फिर क्वेश्चन मार्क डाला वहां पे करके, तो वो सिंगल टिक दिखा रहा था। तो समझ गया कि वो ब्लॉक हो चुका है। भाई साहब क्या बेवकूफ़ी थी उसकी। और उसके बाद वो मुझे गाली देने लगा कि यार तू चूतिया है, ये वो मर नहीं मर जाऊंगा मैं, वगैरह वगैरह करके। मैंने कहा भाई कुछ नहीं होगा, रुक जा, मैं नंबर दे, मैं ऐसे मैसेज करता हूँ। तो मैंने उसका नंबर लेके मैसेज किया उसको। मैंने उससे बोला कि यार वो क्या, वो हार्पिक वगैरह पी लेगा, मतलब ऐसे ही एक ह्यूमर बना के मैंने बोला। आई नो थोड़ा चीज़ी है, बट मैंने उसको जानबूझ के बोला क्योंकि लड़कियों को ह्यूमर नहीं होता भाई उतना वाला। उसको सही में लगा कि यार ये हार्पिक पी रहा है। और आज के लड़कों को पता है कि ये चूतिया वाला स्टेटमेंट है, जो कि अमेरिका में ऐसा बोलते हैं, फॉरेन में ऐसा बोलते हैं और इंडियन में ऐसे बोलते हैं। तो लड़कों को पता चूतिया वाली लाइन थी। तो मैंने कहा भाई इसके लिए बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी ये, हो सकता है ये सीरियस ले जाए या फिर एक ऐसा कॉमेडी में लेके चली जाए। तो मैंने बोल दिया। उसने बोला कि ला उसका नंबर दूं। मैं भाई शॉक्ड। मैंने कहा अभी तो 5 मिनट पहले तुमने ब्लॉक किया, तुमने उसका नंबर तक डिलीट कर दिया। तो फिर मैंने उसका नंबर दिया, उन लोगों की बातें हुई थी, चालू हो गई, बातचीत चालू हुई। वो भी जो 8 बॉल पूल खेल रहे हैं बैठ के, ट्रुथ एंड डेयर। ट्रुथ के क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, डेयर के क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है। मैंने कह दिया पिक्स मांग लो। तो भाई उसने कुछ मांगे, उसने घुमा फिरा के मांगे होंगे। गाना गा के भेज रही है, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है पता नहीं, कैसे कैसे गाने गा रही है वो, गाने गा के भेज दी वीडियो। मैंने कहा चलो छोड़ो हटाओ। अब क्या होता है, उसने बताया कि मैं मनाली में रह रहा हूँ 3 महीने से। मेन पॉइंट अब जरा ध्यान से सुनना। लड़की ट्रेडिंग करती है, मैंने कहा था याद रखना। मेन पॉइंट क्या होता है कि उसने बताया कि मैं 3 महीने से मनाली में रह रहा हूँ। तो लड़की को लगा कि हाँ यार 3 महीने से मनाली, मतलब यार एक दिन का होटल का खर्चा आता है 2,500 2,000 अगर आप जा रहे हो नॉर्मली। तो ऑफ सीजन चाहे ऑन सीजन तो और महंगा होता है। तो यार क्या हुआ कि उसने कहा कि ऐसा है कि लड़की ने कहा कि मैं भी आ रही हूँ। ये भाई खुश हो गया कि
चलो लड़की भी आ रही है। और बात ये थी कि चलो ट्रेडिंग है, तो मतलब ट्रेडिंग वाले जो आप बताते हो ना, ट्रेडर हो, तो आदमी सोचता है कि भाई पैसा, यही तो है यहाँ पे असली पैसे वाला। तो उसने कहा, वो उसको लगा पैसा वैसा होगा चली आएगी। वो कहती है कि फ्री में बुलाओगे तो आऊंगी मैं, वरना नहीं आ पाऊंगी। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, 2,500 रुपये लगता है, मैं 1,000 रुपये तुम्हारे लिए रूम का लगवा दूंगा, एक दिन का, जो इतने दिन रहोगे 1,000 दे देना। तो कहती नहीं, अगर तुम फ्री में बुलाओगे तो। अब वो लड़की बार बार फ्री के पीछे पड़ गई। भाई वो कह रहा है कि क्या करें, बुला ले कि ना बुलाएं। और जो मेरा दोस्त था ना, वो जिस स्टे में रह रहा था, जो स्टे होम में रह रहा था, वो उसके भाई के दोस्त का था। इस वजह से वो 3 महीने से वहां पे वो फ्री में रह रहा है। अब सुनो क्या होता है कि उसने बोला कि भाई बुला लेते हैं उसको। वो तो भाई एक ही चीज के चक्कर में था, भरोसे के चक्कर पे, समझ गए? अरे भरो अरे भरोसा, ठीक है, समझ गए वो। तो होता ये है कि अब उसने कहा कि मुझे बताया, मैंने कहा भाई काम कर, बुलाइयो मत। फ्री में अगर तू रखवा लिया ना तो तेरे पर केस भी बन सकता है कि यार बहला फुसला के तुमने बुला लिया, फ्री में रखेंगे, ये करेंगे, और लड़की ने तुम पे कोई भी केस लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो भाई तुम वर्जिनी जेल के पीछे मर जाओगे जिंदगी भर, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको बताया कि मना वना कर दे, कोई मतलब नहीं है। वो मना वना करने के बाद अब हम लोगों के दिमाग में अलग खुराफाती है कि भाई काम करते हैं, दोनों लोग 2,500 रुपये बुलाते हैं, और वो 5,000 रुपये 5 दिन का अपने भाई को दे देता, मतलब कि हाँ एज अ कोई टूरिस्ट आ रहा है। हम लोग उसके लिए बुला लेते हैं, उसको स्पॉन्सर कर देते हैं, और हम लोग उसको फिर पूछेंगे, अगर वो कंफर्टेबल होती है तो हम लोग करेंगे थ्रीसम। तो भाई मैंने कहा कि यार अब भाई यार मैं तो शॉक्ड एकदम। मैंने कहा यार ये क्या बकचोदी चल रही है। मुझे लगा तुम मेरी बात करोगे उसके साथ, और वो सोच रहा है कि मैं उसकी बात दोनों की कर रहूँगा। पर भाई जब बात आ गई 2,500 रुपये की, चलो 2,500 तुम उसका दे देना 2,500, तो भाई फिर मैं भी क्यों पीछे हटूँ। तो फिर ये हुआ कि भाई काम करते हैं, थ्रीसम ट्राई करते हैं। फिर भाई हम लोग ने जो सिचुएशंस बनाई अपने दिमाग में कि पहले कौन करेगा, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। अगर उसने हाँ कर दिया, क्या पता वो भी इंटरेस्टेड है, मतलब मज़ा आ जाएगा, ये वो करते। और भाई साहब शाम के 7 बजे थे, 2 घंटे इसी पे बात हो गई। ओ भाई साहब मैं सोच रहा हूँ कि यार रात हो गई, मतलब 10 बज गए, 2 घंटा 2.5 घंटा इसी पे बात हो गई, ये सिर्फ फेक सिचुएशंस पे थ्रीसम। फिर हम लोग ने कहा कि काम करते हैं भाई, कल बात करते हैं रात को। I know you told your friend you're not okay, and tell me what